हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हॉट टॉपिक्स जो नेट गेट की सीरीज है उसी में कुछ और आगे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। तो ये सभी प्रॉब्लम्स इस तरीक़ा की मैं ले रहा हूँ कि जो लगातार कॉम्पिटिटिव दुनिया में पूछी जा रही हैं। गेट नेट के एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चन इस पैटर्न के आ रहे हैं। तो जब आप इन एग्ज़ामों को देने जाएँ तो इस तरीक़ा के पैटर्न के क्वेश्चन ज़रूर निकाल के जाएँ, क्योंकि ये हॉट टॉपिक का मतलब यही है कि जो पीछे के जो पेपर्स हैं उनके एनालिसिस करते हुए देखे जाते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो रेगुलर पे रिपीट होते हैं और उनके पैटर्न रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल ऐसा सच ना आए, लेकिन जो उसके करने का सॉल्यूशन का जो मेथड है वो सेम ही रहता है। तो ये क्वेश्चंस जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, वी एक्स इजकल टू एल्फा अपॉन 3x³ प्लस बीटा अपॉन 4x4, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल ऑसिलेशन की वो पूछी गई है। तो उसे हम देखें किस तरीक़ा से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले वी एक्स की वैल्यू को लिख लें, और इस पर क्वेश्चंस रेगुलर मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस इस पैटर्न पे पूछे गए हैं। तो वी एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी गई है एल्फा अपॉन 3x³ प्लस बीटा अपॉन 4x4। तो इस तरीक़ा का क्वेश्चन है। कई बार इसी पे इस तरीक़ा के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वी फंक्शन दे देता है आर का इस फॉर्म में दे देता है एल्फा अपॉन r² प्लस बीटा अपॉन r³ इस फॉर्म में भी दे देता है, और फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस पूछता है क्या होगी। तो पैटर्न दोनों का सेम ही रहेगा। यहाँ पे आर के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना होगा, यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट करना होगा। इस तरीक़ा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे वैल्यू बदलती रहती हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू बदलती रहती हैं, लेकिन आपको जो करने का पैटर्न सीखना है कि किस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हैंडल करें। तो हमें करना होगा कि डेल वी अपॉन डेल एक्स पहले इसमें कैलकुलेट करें। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ गिवन है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स जैसे ही हम इसे लेंगे तो एल्फा अपॉन 3 यहाँ से मिलेगा इंटू 3x² यहाँ से मिलेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन x³ का जैसे ही x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x² होगा। उसके बाद बीटा अपॉन 4 ये सच आएगा, क्योंकि बीटा कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, और x4 का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमें 4x4 प्रोवाइड करेगा। तो 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दें, 4 को 4 से कैंसिल आउट कर दें, तो ये वैल्यू हमें यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगी एल्फा x² प्लस बीटा, यहाँ पे x4 की जगह पे पावर कम होगी एक, बीटा x³ बनेगा। तो बीटा x³ इजकल टू 0 कर दें इसे, क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उसके ऊपर फोर्स 0 होता है, और फोर्स जो होता है वो होता है माइनस ग्रेडियंट v। तो जब हम डेल वी अपॉन डेल एक्स को 0 करेंगे तो वहाँ पे फोर्स 0 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए जब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट कराएगा तो f को हमें 0 करना होगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए f की वैल्यू को 0 कर दें, उसके लिए डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को 0 करें। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें पहले, तो यहाँ से x² कॉमन निकाल दें। जैसे ही x² कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा x इजकल टू 0, और क्योंकि x बराबर 0 हो नहीं सकता, क्योंकि हर x की वैल्यू के लिए ये ट्रू होना चाहिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है ये 0 हो। इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट की टर्म जो है वो 0 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें जो ऑब्टेन हो जाएगी वो माइनस एल्फा अपॉन बीटा होगी। तो अगर इसी क्वेश्चन को पूछता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट बताएं क्या होगा, तो आंसर मार्क करना होगा हमें माइनस एल्फा अपॉन बीटा। तो जब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें तो सदा क्या करें, जब भी वी फंक्शन आर का दे तो ग्रेडियंट वी को 0 कर दें, और उसके बाद में वहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। उसके बाद इसे सेकंड डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट करें, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल x² कैलकुलेट करें यहीं पे, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इसको x बराबर x0 कह दें। इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ये x बराबर x0 बोल दें। तो x बराबर x0 के ऊपर अब डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल x² की वैल्यू को कैलकुलेट करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये हमें x के रेस्पेक्ट फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, जो वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 2 अल्फा x। उसके बाद इसको भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा यहाँ से x के रेस्पेक्ट, तो वो होगा 3 बीटा x²। तो हमें क्या करना होगा कि जो डेल वी अपॉन डेल एक्स आ गया है, जो यहाँ से वी को एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करके टर्म आ गई है, उसी का हमें एक बार डेरिवेटिव और निकाल लेना है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव फिर से निकालेंगे दूसरी बार, तो ये हमें 2 अल्फा एक्स यहाँ से मिलेगा 2 बार करने पे, और यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 3 बीटा इंटू x² मिलेगी। उसके बाद x की वैल्यू को जो हमने यहाँ पे ले रखा है उसे x बराबर x0 पे ये वैल्यू हमें लेनी है, जो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल x² की है। तो इसकी वैल्यू को जैसे यहाँ से हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी 2 अल्फा x0 प्लस 3 बीटा x0²। ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी, क्योंकि इसमें x की जगह पर हमें x0 पुट कर देना है।
एक्स नॉट की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2 अल्फ़ा, और एक्स नॉट की वैल्यू जो ऑब्टेन हुई थी हमें वो हुई थी -अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस 3 बीटा, और एक्स नॉट की जो वैल्यू थी वो थी हमारी -अल्फ़ा अपॉन बीटा। तो इस तरीक़ा से इसकी वैल्यू को ले लें और फिर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ से वैल्यू हमें मिल रही है, देखें इसको -2 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा -3 अल्फ़ा यहाँ से मिल रहा है। एक बार फिर से देख लें, एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ से जो हमें ऑब्टेन हो रही है वो एक्स नॉट मिल रहा है हमें -अल्फ़ा अपॉन बीटा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 2 अल्फ़ा एक्स नॉट प्लस 3 बीटा एक्स स्क्वायर में, तो 2 अल्फ़ा एक्स नॉट प्लस 3 बीटा एक्स नॉट स्क्वायर, तो 2 अल्फ़ा और एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो हमें रखनी है -अल्फ़ा अपॉन बीटा, तो -अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस 3 बीटा और -अल्फ़ा अपॉन बीटा का स्क्वायर, ये हमें रखना होगा क्योंकि एक्स नॉट स्क्वायर हमें यहाँ रखना है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी -2 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो देखें यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3 बीटा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा, ये मिलेगा यहाँ से। तो ये वैल्यू जो ऑब्टेन हो जाएगी ये बीटा स्क्वायर होगा, तो यहाँ से जो वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी वो देखें कितनी आएगी यहाँ से, और ये माइनस का स्क्वायर हम कर रहे हैं तो ये प्लस होगा, तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा -2 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा का मतलब हो जाएगा कि ये वैल्यू हमें मिलेगी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा। ये जो वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी वो ये हमें ऑब्टेन हो गई। उसके बाद ये हमारा फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है उस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को अप्लाई करें, और फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हमारा इन जनरल हमें जो लेना है सदा, वो भी मैं बता देता हूँ कि हम कैसे फॉर्मूला उसका ऑब्टेन करते हैं और कैसे उसकी वैल्यू रखते हैं। उसके बाद जैसे ही हमें ये वैल्यू ऑब्टेन हो गई थी तो ओमेगा इजकल टू √del स्क्वायर वी अपॉन del एक्स स्क्वायर, और ये जो वैल्यू लेनी है del स्क्वायर वी अपॉन del एक्स स्क्वायर की वो x बराबर x नॉट पर हमें लेनी है अपॉन m, ये हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है। del स्क्वायर वी अपॉन del एक्स स्क्वायर यहाँ से हम ऑब्टेन कर चुके थे और इस फॉर्मूले में पुट कर दे तो ओमेगा हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ हम देख रहे थे कि जो del स्क्वायर वी अपॉन del एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी वो हमें मिल रही थी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा, तो इसको यहाँ पर पुट कर दें इस फॉर्मूले में, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा m, या हम इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा अपॉन √बीटा m। तो ये इसका आंसर होगा ओमेगा बराबर अल्फ़ा अपॉन √m बीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर से इसे बता देता हूँ कैसे हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चंस में या जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आता है ये इस फॉर्म में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वी एक्स की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर है, और उसके बाद पूछता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस कैलकुलेट करें ओमेगा। ये भी आ चुका है क्वेश्चंस नेट गेट एग्जाम में इस पैटर्न का। तो इसमें भी हम वी फंक्शन एक्स का है, डेल वी अपॉन डेल एक्स को पहले जीरो कर लें, वहाँ से एक्स बराबर एक्स नॉट कैलकुलेट कर लें, इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट कर लें, और जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें पता चलता है उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाल लें एक्स बराबर एक्स नॉट के ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, और फिर इस वाले फार्मूले में जो ये बड़ा ही स्टैंडर्ड फार्मूला है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको सब रिवाइज करके जाएं। और अगर टाइम पीरियड पूछता है तो टाइम पीरियड के लिए 2 अपॉन ओमेगा यूज कर लें, और अगर क्वेश्चंस पूछता है ओमेगा का तो ये फार्मूला यूज करें, और अगर हमें टाइम पीरियड पूछता है तो 2 अपॉन ओमेगा कर दें, पहले ओमेगा यहाँ से कैलकुलेट कर लें। और ये एक्स नॉट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसके ऊपर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। तो इसमें भी मैं पूरा सोल्यूशन तो नहीं दे रहा हूँ लेकिन आपको बताए दे रहा हूँ, पहले डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को जीरो कर लें, और ऐसा करें एट एक्स बराबर एक्स नॉट पर, ऐसा कर लें पहले कि इक्विलिब्रियम पॉइंट को पता कर लें कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, उसी पॉइंट के ऊपर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें एट एक्स बराबर एक्स नॉट के ऊपर, और फिर जैसे ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इस पॉइंट पे एक्स बराबर एक्स नॉट पे, तो यहाँ से हमारे पास में डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मिल जाएगा एक्स नॉट बराबर एक्स नॉट पर, और इस फॉर्मूले में पुट कर दें। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी हॉट रहता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, इस पैटर्न पे क्वेश्चंस रेगुलर पूछते हैं। तो जब भी क्वेश्चंस के अंदर वी फंक्शन आर का दे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फोर्स को कैलकुलेट करें, माइनस डेल वी अपॉन डेल आर होता है फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू को जीरो कर दें। फोर्स की वैल्यू को जीरो करते ही हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पता चल जाएगा। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव ले लें डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल आर स्क्वायर,
और आर बराबर आर नोट पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें और उसके बाद इस फॉर्मूले में चले जाएं। अगर आर में दे रखा है तो यहाँ डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल आर स्क्वायर और आर बराबर आर नोट पे ले लें, आर नोट वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। अब आर अपॉन एम कर दें तो यहाँ से उसका रूट ले लें तो ओमेगा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये पे इस पैटर्न पे क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है। मैं काफ़ी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो ये क्वेश्चंस हैं रेगुलर पूछे गए हैं, रेगुलर ये पैटर्न पूछे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ इनको आप तैयार करके जाएंगे और जब भी क्वेश्चंस इस पैटर्न का हमें मिलेगा उसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चंस जो मैं देखता हूँ रेगुलर इंटरवल पे, एक क्वेश्चंस मैंने जो पहला पैटर्न का ये सॉल्व कराया था पहली वीडियो में, दूसरे पैटर्न का एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है और अब एक नए पैटर्न पे मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो काफ़ी हॉट टॉपिक रहता है और लगातार उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वी आर की वैल्यू जब भी वो देता है पोटेंशियल एनर्जी देता है ए आर की पावर एन और इसमें बहुत सारी चीज़ें वो पूछता रहता है। तो देखें कि इस फॉर्मूले को कैसे हम अप्लाई करके डिफरेंट क्वेश्चंस इस पर सॉल्व करते हैं। इस पर भी क्वेश्चंस मैंने रेगुलर इंटरवल देखा है, खासतौर से नेट में बहुत क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। तो क्या करें कि इसको सबसे पहले डेल वी अपॉन डेल आर यहाँ से ले लें और डेल वी अपॉन डेल आर की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी एन ए आर की पावर एन माइनस वन, जहाँ ए हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और एन यहाँ पे इंटीजर है जहाँ इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। तो कई बार पूछता है टोटल एनर्जी अपॉन ई की रेशो क्या होगी, कई बार पूछता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किस किस तरीक़ा से डिवाइड होंगी, कई बार टाइम पीरियड पर क्वेश्चंस पूछता है। तो लगातार क्वेश्चंस इस पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे भी मैंने हॉट टॉपिक में स्थान दिया है। ये सभी क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये पूरा एनालिसिस किया गया है पीछे के पेपरों का और उसके बाद छांटे गए हैं कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके पैटर्न्स या क्वेश्चंस रेगुलर इंटरवल पर उस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हें ही सीरीज में मैंने हॉट टॉपिक की सीरीज दी है नेट 8 स्पेशल की, उसमें सॉल्व कर रहा हूँ। तो डेल वी अपॉन डेल आर की वैल्यू को ले लें एन ए आर की पावर एन माइनस वन और इसको जो ये हमारा फोर्स होगा उसको एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल कर दें। ये फोर्स हमारा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा क्योंकि इस फोर्स से ही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा। तो उसे हम सीधा एम वी स्क्वायर अपॉन आर कर दें तो यहाँ से हमें जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो एम वी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और वो वैल्यू कैलकुलेट होगी एन ए आर की पावर एन और यहाँ से जैसे ही हम हाफ इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हाफ आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये एक्सप्रेशन सब हमें किसका मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी जो वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी वो आएगी यहाँ से एन ए अपॉन 2 और आर की पावर एन। उसके साथ साथ यहाँ से वी हमें पता है, पहले ही हमें क्वेश्चन में दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ से ए आर की पावर एन मल्टीप्लाई में जाए, उसके बाद ए से ए को कैंसिल आउट कर दें, आर की पावर एन को आर की पावर एन से कैंसिल आउट कर दें इजकल टू एन अपॉन 2। इस पर क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चंस इस पर पूछा जाता है। टी और वी का एक्सपेक्टेशंस पूछता है कई बार, तो यहाँ पे वैल्यू सिंपली हमारी आएगी एन अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले को याद भी रखें और इसको निकालना भी सीख लें। 2 स्टेपों में एक्सप्रेशंस हमें ऑब्टेन हो जाता है, एक्सपेक्टेशन टी अपॉन एक्सपेक्टेशन वी इजकल टू एन अपॉन 2। अब इसमें अगर हम 1 जोड़ दें दोनों तरफ +1 कर दें इस एक्सप्रेशंस में तो देखें आगे हमें क्या ऑब्टेन मिलता है। यहाँ से हम जो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशो है उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस पैटर्न से। तो क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा क्या क्या इस पे आ चुके हैं, क्या क्या इसमें फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो यही पूछा जाता था कि वी आर कहता था, ये तो बहुत ही पुराना समय रहा है जब क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ए अपॉन आर पूछता था और कहता था कि टी और बी में क्या रिलेशंस होगा। तो अगर हम कंपेरिजन करके देखें जो हमारा फॉर्मूला था वी आर इजकल टू ए आर की पावर एन जो मैंने अभी लिखा हुआ था, उससे अगर हम कंपेरिजन करें तो यहाँ से एन की वैल्यू जो है वो हमारी -1 होगी और यहाँ पे जैसे ही एन की वैल्यू को -1 करेंगे तो 2t प्लस वी एक्सपेक्टेशन इन दोनों का वो 0 हो जाएगा। तो 2 एक्सपेक्टेशन t प्लस एक्सपेक्टेशन v बराबर 0। इसे ये हमारी बेसिकली विरियल थ्योरम कहलाती है, विरियल थ्योरम इनवर्स स्क्वायर फोर्स के लिए। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि जब इनवर्स स्क्वायर फोर्स में मोशन होती है तो एक्सपेक्टेशन टी और एक्सपेक्टेशन वी उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। तो वहाँ से क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो इस पर मैंने देखा, एक क्वेश्चन नेट में आया, वी आर दे रखा था वी आर इजकल टू ए आर की पावर 6
और उसमें फ्रैक्शन पूछा था कि टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन क्या होगा। तो लगातार क्वेश्चंस इस पर देखा जाता है। अगर हम देखें, कंपेरिजन करें इसकी इस वाले फॉर्मूले से जो हमने इससे कंपेरिजन की है, तो एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 6 आएगी, और जैसे इस एन की वैल्यू 6 होगी तो एक्सपेक्टेशन टी अपॉन एक्सपेक्टेशन वी जो हमारा आ जाएगा वो आएगा 6/2, मीन्स ये वैल्यू हमें मिलेगी 3। तो यहाँ से +1 इसमें अगर हम ऐड कर दें, इसको 3/1 कर दें, और फिर इसके अंदर एक्सपेक्टेशन टी प्लस एक्सपेक्टेशन वी, +1 इधर भी ऐड कर दें, +1 इधर भी ऐड कर दें, तो ये हमें वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी इक्वल टू 3 + 4। यहाँ से वैल्यू जो हमें मिलेगी, इसे हम जो अप्लाई कर पाएंगे इसमें +1 जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3 + 1 सिंपली 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमने +1 को ऐड किया है इसके अंदर, तो यहाँ भी +1 ऐड करना होगा। तो एक्सपेक्टेशन टी प्लस एक्सपेक्टेशन वी अपॉन एक्सपेक्टेशन वी की वैल्यू यहाँ से 4 होगी। ये हमारा एक्सपेक्टेशन ही हो जाएगा, क्योंकि टी और वी का सम एनर्जी होता है, और एनर्जी अपॉन वी की वैल्यू यहाँ से हमें 4 मिलेगी। तो अगर क्वेश्चंस के अंदर पूछता है कि एक्सपेक्टेशन वी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो आंसर मार्क करेंगे 1/4 एक्सपेक्टेशन ई, और उसी तरीक़ा से एक्सपेक्टेशन टी की वैल्यू 3/4 एक्सपेक्टेशन ई होगी। तो इस पे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, लाइन लग के क्वेश्चंस इस पैटर्न पे पूछे गए हैं कंपटीशंस की दुनिया में। तो इसको सॉल्व करना भी सीख के रखें और इसे तैयार भी रखें, इसके पैटर्न को भी देख लें। साथ साथ इसके अंदर कई बार टाइम पीरियड पे भी क्वेश्चंस आता है। मैं सभी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं लाइन ऑफ एक्शंस पे वो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चंस के अंदर AR की पावर 8 कर सकता है, तब ये वैल्यू पूछी जा सकती है। पैटर्न सेम रहेगा सॉल्यूशन का। AR की पावर 10, AR की पावर 12 ऐसे पूछा जा सकता है। या एक्सपेक्टेशन टी की वैल्यू 3/4 एक्सपेक्टेशन ही है, बताइए VR और R में डिपेंडेंसी कैसे होगी। तो क्वेश्चंस जो है कई पैटर्न पे यहाँ से देखे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस जो मैं देखता हूँ इस पैटर्न के। तो इसको अच्छे से तैयार करके रखें। कुछ और क्वेश्चंस में जो बताना चाहूँगा यहाँ जो रेगुलर पूछे जाते हैं इसी पैटर्न के, वो भी मैं बता रहा हूँ कि अगर टाइम पीरियड की बातें करता है तो टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करें, वो भी समझाता हूँ कि टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए पहले तो क्या करें कि जो हमारा VR है वो जो दे रखा है, सपोज किया वो दिया है AR की पावर n, तो सबसे पहले इसको ΔV/ΔR ले लें, और ΔV/ΔR यहाँ से सिंपली हमारा कैलकुलेट हो जाएगा NARn-1, और इसको सिंपली mv²/r के इक्वल कर दें। यहाँ से v² की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, और फिर टाइम पीरियड के लिए जो फॉर्मूला है उसे सिंपली 2πr/v फॉर्मूला अप्लाई कर लें। इस पर भी क्वेश्चंस लगातार पूछा जाता है। टाइम पीरियड पूछता है n का फंक्शन कैसे हम कैलकुलेट करें, तो यहाँ से हम इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। mv² की जो वैल्यू है अगर डिपेंडेंसी के तौर पर देखें तो ये NAR की पावर n होगी, और v जो डिपेंडेंसी आएगी वो r की पावर n/2 होगी। डिपेंडेंसी ही मैं देख रहा हूँ केवल, यहाँ पे m वगैरह और NA को मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ से टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी r/v में देखें, r और v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी r की पावर n/2। तो ये जो आंसर है वो आ जाएगा 1 - n/2 r की पावर। तो टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी पे इस पर क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है। इस तरीक़ा से इसे ब्रीफ में सॉल्व कर लें। और जैसे हम देखें कि इन्वर्स स्क्वायर में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करें। तो VR की वैल्यू को सिंपली अगर सपोज किया कहता है कि 1/r है, तो कंपेरिजन कर लें, n की वैल्यू यहाँ से -1 हो जाएगी, और जैसे ही n की वैल्यू यहाँ से हमारी -1 होगी तो यहाँ से हम इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। 1 + ½ वैल्यू हो जाएगी। तो टाइम पीरियड जो है वो सिंपली r की पावर 3/2 पर डिपेंड करेगा, और t² की वैल्यू सिंपली r³ के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी पे इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न पे मैंने देखे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने हॉट टॉपिक्स में रखा है। तो 2 पोर्शंस के क्वेश्चंस मैं इस पर करा रहा था, एक इस पैटर्न के क्वेश्चंस और इस पैटर्न के क्वेश्चंस। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो निश्चित तौर से सभी कंप्यूटर्स को लाभ देगी, खासतौर से गेट नेट के स्टूडेंट को, और बाकी जो स्टूडेंट और भी एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सबको लाभ देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।